तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल शीट्स में कोई न्यू डेटा के ऐड करते ही आप ज़ोहो विजन एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट कैसे ही क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और ज़ोहो विजन एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी मैं कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मेरी गूगल शीट की रो में, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देता है मेरी ज़ोहो विजन एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को नाम देंगे फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स टू ज़ोहो विजन ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल स्प्रेडशीट के रो में कोई डेटा ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो डेटा के ऐड होते ही हमारी ज़ोहो विजन एप्लीकेशन के कॉन्टैक्ट्स में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर इवेंट है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल शीट्स को। ऐसा करते ही यहाँ मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट। तो ये ट्रिगर इवेंट क्या होता है, तो ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर हम इसके ड्रॉप डाउन में आते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिगर इवेंट अवेलेबल है जो कि है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, कि या तो हमारी स्प्रेडशीट के रो में कोई न्यू डेटा है या उसमें कोई भी डेटा अपडेट हो, तो उसके ऐसा होते यहाँ से ये जो ट्रिगर है ये स्टार्ट हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लूँगा, और जैसे ही मैं इसको चूज़ करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक वेबबुक यूआरएल मिल गया है। तो ये वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि पेबली कनेक्ट और गूगल शीट्स ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारी गूगल की स्प्रेडशीट का डेटा कैप्चर कर सके पेबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। क्योंकि वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो कि मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले तो उसको कॉपी करूँगा मैं, कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा मेरी गूगल शीट्स की ओर। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी स्प्रेडशीट क्रिएट की है, पर मैं अभी यहाँ पर एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे ज़ोहो विजन कॉन्टैक्ट्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ फील्ड्स ऐड कर देता हूँ, लाइक फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। ओके, तो इन बेसिस पे मैंने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कॉलम्स क्रिएट किए हैं, और इन कॉलम में मैं चाहता हूँ जैसे ही डेटा ऐड हो तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली मेरी ज़ोहो विजन के कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएं। तो उसके लिए अब मुझे इंटीग्रेशन करना होगा मेरी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट का मेरी वर्कफ्लो के साथ। तो आपने देखा था मैंने वेबबुक यूआरएल कॉपी किया था, तो कॉपी करने के बाद वो मैं ऐड करने वाला हूँ इसके एक्सटेंशंस ऑप्शन में जाके। तो मैं जाऊँगा एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स की ओर। गेट एड ऑन्स में जाते ही यहाँ पर ये मुझे लेकर आएगा गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ मैं सर्च करूँगा एप्लीकेशन जो कि है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स,
आप देख सकते हैं ये रही पेबली कनेक्ट वेबबुक्स की एप्लीकेशन। इसको मैं ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ ये अनस्टॉल का बटन शो कर रहा है। रीज़न क्योंकि मैं इसको पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूं। तो अगर आपने इसको कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ इंस्टॉल का जब बटन आएगा उस पर क्लिक करके आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप इसे क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस में जाएंगे तो नीचे मिल जाएगा आपको पेबली कनेक्ट वेबबुक्स का ऐप। इसके इनिशियल सेटअप में जाइए और इनिशियल सेटअप में आते ही जो आपकी पर्टिकुलर सिलेक्टेड शीट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक सिंगल शीट है शीट 1, एक से ज़्यादा शीट होती और अगर उसमें मैं चाहता हूँ कि डेटा ऐड करते ही कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना तो वो मैं जाके सिलेक्ट कर सकता था और उसके इनिशियल सेटअप के अंदर फिर आती सिलेक्टेड शीट, जैसे अभी 1 है तो वो जो भी नाम से होती वैसे आ जाती। अब ये वाली जो शीट है इसके अंदर मैं ऐड करूँगा वो वेबबुक URL इस सेक्शन के अंदर वेबबुक URL के। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे वेबबुक URL। देन यहाँ पर ऐड करना है ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी स्प्रेडशीट है उसके अंदर जो हम डेटा ऐड करते हैं वो करते हैं कॉलम्स के अंदर और ये कॉलम स्टार्ट होते हैं A से लेकर Z तक। तो ट्रिगर कॉलम यहाँ पर कौन सा ऐड करना है, जो कि लास्ट फिल्ड कॉलम होगा हमारी स्प्रेडशीट का। तो लास्ट फील्ड कॉलम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ A से डेटा स्टार्ट हुआ है और D तक हमारे पास डेटा यहाँ पर फिल्ड है, लाइक फ़ोन नंबर है इसके अंदर। और अगर हम ई में आते हैं तो यहाँ पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ये फील्ड है ब्लैंक। तो इस हिसाब से हमारी जो लास्ट फील्ड कॉलम हुआ वो हुआ कॉलम D और यहाँ पर ट्रिगर कॉलम भी वही होगा कॉलम D। तो आपका जो भी ट्रिगर कॉलम हो वो आप यहाँ ट्रिगर कॉलम की सेक्शन में ऐड कर दीजिए। देन सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो आपका सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ऐसा होते ही आप इसको भी क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद दोबारा आप एक्सटेंशंस में जाइए, देन अगेन पेबली कनेक्ट वेबबुक्स और यहाँ से सेंड ऑन इवेंट का जो ये ऑप्शन है उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे यहाँ पर ये वर्किंग शो करेगा और वर्किंग खत्म होते ही यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन है वो फाइनली कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन तो सेटअप हो चुका है, तो मैं आपको वापस लेके आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और आप यहाँ देख सकते हैं ये वेट कर रहा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो भला वो किस लिए, क्योंकि हमारा जो ट्रिगर इवेंट है वो है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जब भी हमारी स्प्रेडशीट की रो में कोई डेटा आएगा तो उसके ऐसा होते ही हम चाहते हैं उसको हमारी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड करना। तो उसके लिए यहाँ हमें ट्रिगर में चाहिए होगा वो पर्टिकुलर डेटा। तो डेटा यहाँ पर ऐड करने के लिए क्या करना होगा, अब कुछ नहीं, हमें यहाँ पर हमारी रो में डेटा मैन्युअली ऐड करना होगा। तो जो डेटा है वो ऐड करने के लिए मैं पहले तो यहाँ पे फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ ऐसा ही डमी डेटा डाल देता हूँ। तो डमी की बात हो रही है तो मैं डमी ही लिख देता हूँ, लाइक डमी लास्ट नेम डेटा। देन ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही डमी डेटा @dummy.com। देन फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर में यहाँ पर ऐसे ही 91 लगा के 10 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो डेटा है वो ऐड कर दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। और यहाँ पर जो मेरा ट्रिगर कॉलम है उसमें डेटा आ चुका है। तो अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पर ये डेटा सेव हो जाएगा मेरी स्प्रेडशीट में। और जैसे ही डेटा सेव होगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेबबुक लिंक जो है वो ऐड किया है, मेरी वर्कफ्लो में भी इसका डेटा आ जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ और एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ डेटा सेव हो गया है। डेटा सेव हो गया है तो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो चुका होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स को आते हुए, ये यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया है जिसमें वैल्यूज़ में आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और मेरे स्प्रेडशीट का नाम जो है ज़ोहो विजन कॉन्टेक्ट्स यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर ये डेटा आ गया है तो मैं क्या चाहता हूँ, उसे जो कि मेरी एक्शन एप्लीकेशन है ज़ोहो विजन, उसके अंदर एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। तो एक्शन एप्लीकेशन में मैं चूज़ कर लूँगा ज़ोहो विजन को और ऐसे करते यहाँ मुझे चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट कि मैं इस डेटा के थ्रू क्या करवाना चाह रहा हूँ मेरी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो इसके ड्रॉप डाउन में मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे है क्रिएट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, अपडेट कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट, गेट कॉन्टैक्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जो करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं या एक्शन इवेंट के थ्रू। पर अभी मेरे केस में मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। तो मैं जाऊँगा क्रिएट कॉन्टैक्ट के एक्शन इवेंट के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन।
कनेक्ट विथ ज़ोहो विजन, और यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मेरे ज़ोहो विजन अकाउंट का मुझे डोमेन डालना होगा। तो यहाँ आप एग्जांपल्स में डोमेन देख सकते हैं। तो ये डोमेन कहाँ से मिलेगा तो मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये रहा मेरे ज़ोहो विजन का अकाउंट, और यहाँ ऊपर आप इसके लिंक में देख सकते हैं zoho.com, ये रहा। और वैसे ही यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हैं zoho.com है। तो जो भी आपका डोमेन होगा वो आपको वहाँ आपके URL में मिल जाएगा। तो आप उस हिसाब से इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, देन डोमेन सेक्शन में पेस्ट कीजिए और सिंपली सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बस एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड्स आपका ये जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऐसा होते ही यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ओनर नेम आ चुका है, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर वो फील्ड्स आ चुकी है जिसकी बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा हमारी ज़ोहो विजन एप्लीकेशन में। तो जैसे कि फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हमारे पास है जो कि हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स से, और ये रहा वो डमी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो फर्स्ट नेम है ये यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन इसको मैनुअली हम ऐड नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे मैप। तो आप सोच रहे होंगे भला वो क्यों, हमारे पास रिस्पॉन्स है हमें पता है, तो यहाँ पर हम मैनुअली डमी क्यों नहीं डाल देते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे होगा क्या, हमेशा जब भी हम यहाँ पर वर्कफ्लो को रन करेंगे और भले ही हम कोई भी डेटा क्यों ना ऐड करें हमारे स्प्रेडशीट की रो में, फर्स्ट नेम ही ऐड होगा एज कॉन्टैक्ट हमारी ज़ोहो विजन की एप्लीकेशन में। रीज़न यहाँ पर हम मैनुअली डाल रहे हैं, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको डेटा को मैप करना होगा। तो डेटा मैप करने से क्या होता है, जैसे न्यू रिस्पॉन्स आता है तो वो न्यू रिस्पॉन्स हो जाता है वेरी, और वेरी होने की वजह से न्यू डिटेल्स जो है वो हम उपयोग कर सकते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर सवाल आता है कि डेटा मैप कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन का यहाँ ड्रॉप डाउन मिल चुका है जो कि है गूगल शीट्स। तो मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ लिखा हुआ है, और ये रहा फर्स्ट नेम का डेटा। तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करते ही यहाँ क्या हुआ, ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। अब मैप होने से क्या होगा, ये हर न्यू रिस्पॉन्स के साथ वेरी होगा, तो इसीलिए आप डेटा को मैप कीजिए। आगे बढ़ते हुए लास्ट नेम, और ये है रिक्वायर्ड फील्ड, तो इसको तो मैप करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे भी मैं वैसे ही मैप करूँगा जैसे मैंने फर्स्ट नेम को मैप किया था। देन आगे बढ़ते हुए ईमेल एड्रेस है हमारे पास, वो भी मैप कर लेता हूँ। देन मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, तो इसमें जो फ़ोन नंबर की फील्ड है उसमें हमें डेटा मैप करना है, मोबाइल नंबर के इसमें नहीं। अदरवाइज जब ये ऑटोमेशन काम करेगा तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऐड नहीं होगा। तो फ़ोन नंबर फील्ड में मैं यहाँ से फ़ोन नंबर को मैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी रिक्वायर्ड डेटा था वो मैंने मैप कर दिया है, और जो डिटेल्स मेरे पास थी वो भी मैंने मैप कर दी हैं। इसके अलावा मेरे पास ना ही कंपनी नेम, डिस्क्रिप्शन और बाकी डिटेल्स हैं। आपके पास हो तो आप यहाँ से उसे मैप कर सकते हैं। अब ये डिटेल्स को मैप करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे मेरे ज़ोहो विजन के कॉन्टैक्ट्स में ये डिटेल्स की बेसिस पे कॉन्टैक्ट को क्रिएट होते हुए। उससे पहले मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ मेरी ज़ोहो विजन एप्लीकेशन में, और इस बार मैं जाऊँगा इसके कॉन्टैक्ट सेक्शन में। कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है नो रिकॉर्ड्स इन दिस व्यू, कि कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं अभी मेरे अकाउंट में। दैट मीन्स ये जो मैं कॉन्टैक्ट ऐड करूँगा वो होगा एकदम न्यू कॉन्टैक्ट मेरी ज़ोहो विजन के एप्लीकेशन में। तो आता हूँ यहाँ पर और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स मुझे मिल गया है जिसमें वैल्यू बता रहा है सक्सेस। दैट मीन्स कि ये डिटेल्स के बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है मेरी ज़ोहो विजन एप्लीकेशन में। वो चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट्स में जैसे आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड्स हैं, तो अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश होते ही यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर आ चुका है कॉन्टैक्ट नेम जो है डमी डेटा, कंपनी नेम मैंने मैप नहीं करी थी इसलिए यहाँ डेटा नहीं आया है। आगे बढ़ते हुए ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर यहाँ पर आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ पर हमारी ये वर्कफ्लो कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसा करने के बाद हम सेव कर देंगे इस डेटा को, और यहाँ पर डेटा ये सेव हो चुका है। तो अब जब रियल टाइम में हम कोई डेटा ऐड करेंगे हमारे गूगल स्प्रेडशीट की रो में, तो ऑटोमेटिकली इस बार कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे ज़ोहो विजन के कॉन्टैक्ट्स में। वो दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ मेरे गूगल शीट्स पे, और इस बार कोई नया डेटा मैं इसमें ऐड करता हूँ, लाइक डेमो डिटेल। ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही, डेमो डिटेल @example.com। देन यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर में मैं डाल देता हूँ 91 था तो इस बार 92 करके ज़ीरोज़ लगा देता हूँ।
ये टोटल ही डमी डेटा है जो कि रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ जो कि मेरा लास्ट फील्ड ट्रिगर कॉलम है उसमें डेटा आ चुका है और आप जानते हैं कि कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है जो कि मैंने सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से ऐड किया था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो होगा क्या, मेरी स्प्रेडशीट के रो में ये डेटा सेव हो जाएगा और ऐसा होता ही आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस बार कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किया मैंने एंटर और यहाँ से ये जो डेटा है वो हो चुका है सेव। अब डेटा सेव हो गया है तो मैं लेकर आता हूँ आपको वापस कॉन्टैक्ट्स पे और इसको करता हूँ दोबारा रिफ्रेश। रिफ्रेश होता ही आप देख सकते हैं इंस्टेंटली इसके अंदर डेटा आ चुका है। नया कॉन्टैक्ट जस्ट उसके नीचे आ गया है जो कि है डेमो डिटेल। यही मैंने नाम दिया था, डेमो डिटेल। और उसके बाद ये जो ईमेल एड्रेस मैंने ऐसे ही डेमो डिटेल के नाम से क्रिएट करके डाल दिया था और यहाँ जो फ़ोन नंबर डाला था। तो इसका ये मतलब है कि ये जो वर्कफ्लो है ये सक्सेसफुली काम कर रही है और ये ऑटोमेशन हमारा बराबर चल रहा है। और मैं आपको बता दूं ये इसी ही तरीके से काम करता रहेगा जब तक यहाँ पर ये वर्कफ्लो हमारी ऑन रहेगी। आप भी वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद सब कुछ पेबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिएगा, आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने यहाँ पर ये मैनुअली वर्कफ्लो क्रिएट कर दी है देन रियल टाइम में ये इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को आपके एप्लीकेशन में फ्री में देखना तो आप इसको ओपन करके ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट भी करना तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।